हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप स्टॉक्स में बैंक निफ्टी को कैसे बाय कर सकते हैं, बैंक निफ्टी को अंदर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। और अगर आपको अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके अब स्टॉक्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि आप बैंक निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी लिखा हुआ है, वॉच लिस्ट में आप देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी है। यहाँ पे निफ्टी 50 आप देख सकते हैं। बेसिकली निफ्टी 50, सेंसेक्स, निफ्टी बैंक, ये सब एक इंडाइसेस है, यानी कि इंडेक्स है, राइट। सो इंडेक्स बेसिकली क्या करता है कि जो इंडेक्स होता है वो कुछ नंबर ऑफ स्टॉक्स से बन के एक इंडेक्स बनता है, और वो जो स्टॉक में जो भी परफॉर्मेंस होती है, जैसे कि निफ्टी 50 50 स्टॉक्स से बना हुआ है निफ्टी के, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको निफ्टी 50 में दिखती है। सेंसेक्स 30 स्टॉक से बना हुआ है, तो बेसिकली उस 30 स्टॉक की जो भी परफॉर्मेंस होगी वो आपको सेंसेक्स के एक इंडेक्स में दिखती है, राइट। वैसे ही निफ्टी बैंक में भी टोटली 12 स्टॉक्स से बन के एक निफ्टी बैंक का टोटल इंडेक्स बनता है। सो 12 स्टॉक्स जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को निफ्टी बैंक अपने इंडेक्स में बताता है, लेकिन इंडेक्स को आप कभी बाय नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको बाय सेल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, नो बाय नो सेल, सिर्फ हाई लो एंड उसकी जो बेसिक डिटेल्स है वो सेम। अगर आपको चाहिए निफ्टी 50 पे भी क्लिक करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे भी आप बाय सेल नहीं कर सकते, क्योंकि एक इंडेक्स है, ये किसी और 12 यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ स्टॉक्स की परफॉर्मेंस को इंडिकेट करता है, इसके लिए इसे इंडेक्स कहते हैं, इंडाइसेस कहते हैं, राइट। लेकिन अगर आपको निफ्टी बैंक में फिर भी इन्वेस्ट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं उनके ETF फंड के थ्रू, जिसका मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। और निफ्टी बैंक का जो ETF फंड्स है तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंक 20 करके है, राइट, बैंक 20। तो आप बैंक 20 जो है वो निफ्टी बैंक का एक ETF फंड है। सो समझिए कि फॉर एग्जांपल जितने भी परसेंटेज की ग्रोथ निफ्टी बैंक में आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं 0.18% की ग्रोथ है, राइट। सो हम कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली यानी मोस्ट प्रोबेबली आप इसके अंदर भी सेम ग्रोथ आप वैसे ही देख सकते हैं बैंक 20 में। जितने परसेंट निफ्टी बैंक बढ़ता है उतना ही परसेंटेज अप्रॉक्सीमेट नियर बाय बैंक 20 भी उतनी ही ग्रोथ आपको उसमें मिलती है। लेकिन जो बैंक 20 की प्राइस है आप देख सकते हैं 376 है, और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं 37,000 है। अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है, कम अमाउंट है, तो भी आप इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। सो ये है बैंक 20, बेसिकली ETF फंड कह सकते हैं, इसे ETF फंड ही कहते हैं। सो हम ये भी इसमें इसे बाय करके भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बैंक 20 पे क्लिक करता हूँ, और अगर आपको निफ्टी 50 को कैसे बाय करना है तो उसके लिए भी ऊपर आपको टॉप राइट कॉर्नर पे लिंक मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके उसके बारे में जान सकते हैं। ये मैंने बैंक 20 पे क्लिक किया, मैं बाय पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक 20 आ चुका है, 376 उसकी करंट प्राइस चल रही है वो प्रोडक्ट। आप इसे चाहे तो डिलीवरी में भी ले सकते हैं, इंट्राडे पे भी। मैंने इस पर क्लिक किया। अगर आप इंट्राडे में लेते हैं, बट ऑब्वियस आपको सेम डे पे अगर बाय करते हैं तो उसे सेल करना है मार्केट आवर्स क्लोज होने के पहले, और अगर आप सेल करते हैं तो इसे आपको मार्केट आवर्स क्लोज होने के पहले बाय करना है, राइट। इसे आपको एट द एंड मार्केट आवर्स जो है 320 के पहले आप इसे क्लोज करना है। अगर आप क्लोज करना रह जाता है किसी भी कारण से तो बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम से इसे क्लोज कर दिया जाएगा, और उसकी कुछ पेनल्टीज़ है जो कि अराउंड 20 to 50 रुपीज़ के बीच में है, वो आपसे अब स्टॉक्स चार्ज करेगा। सो बट ऑब्वियस तो हो सके तो आप खुद ही इसे क्लोज करिए अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। और अगर आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, फॉर एग्जांपल आज आपने बाय किया, आपको इसे कल बेचना है, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, साल, 10 साल बाद, जब आपकी मर्ज़ी करे, तो आप इसे डिलीवरी में भी परचेस कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिलीवरी ही रहने देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी, आप यहाँ पे आपकी क्वांटिटी डाल दीजिए। हम यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं 10 क्वांटिटी, और यहाँ पे आपको ऑर्डर टाइप मिल रहा है लिमिट, राइट। तो आप इस लिमिट पे क्लिक करिए। अगर आपको इसे मार्केट प्राइस पे क्लिक करना है, यानी कि जो ये प्राइस चल रही है करेंटली, इसी के अप्रॉक्सीमेट नियर बाय प्राइसेस में आप इसे बाय कर सकते हैं, तो आप मार्केट सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी 376 है, ये धीरे धीरे गिरते गिरते 371 पे आएगा, तब आपको इसे बाय करना चाहिए, तो आप लिमिट पे सेलेक्ट करिए। इस केस में हम लिमिट सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही लिमिट सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइस का ऑप्शन आएगा, आप इस प्राइस के ऑप्शन में आपकी प्राइस डाल दीजिए, किस प्राइस में आपको इसे बाय करवाना है। तो हमने 371 डाल दिया। तो जैसे ही हमने 371 डाला है, अभी 376 चल रहा है, ये जब गिर के 371 पे आएगा तो उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली मार्केट में ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, लिमिट ऑर्डर, और फिर ये प्राइस ट्रिगर होके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपको ये 371 में बैंक 20 का जो ETF फंड है वो बाय हो जाएगा, राइट। और इसे आप नॉर्मल जो आपका स्टॉक्स रहते हैं, जो भी यानी शेयर्स रहते हैं, वैसे ही आप इसे बाय कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं।
इसमें कोई और रेस्ट्रिक्शन या कंडीशंस नहीं है, नॉर्मल है, आप वैसे कर सकते हैं। अगर इंट्राडे लेते हैं तो आपको उसमें लेवरेजेस भी मिल जाती है, तो डिपेंड्स, सेम टू सेम ही है ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये अप्लाई एडवांस सेटिंग को ऐसे ही रहने दीजिए आप, और फिर आपको रिव्यू ऑर्डर पे प्लेस करना है। ये मैं रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल समरी, बैंक वीज, क्वांटिटी 10, ऑर्डर टाइप हमने लिमिट रखा है इस बार, डिलीवरी के लिए हमने सेलेक्ट किया है वैलिडिटी डे, और प्राइस जो हमने डाली है लिमिट प्राइस वो है 371। और ये जो वैलिडिटी डे जो आपको दिख रही है, बेसिकली ये जो वैलिडिटी होती है आपके इस ऑर्डर की होती है, कि आपने इस ऑर्डर को अभी प्लेस किया है, लिमिट ऑर्डर को, अगर पूरे दिन में मार्केट आवर्स क्लोज होने तक अगर ये प्राइस आता ही नहीं है, 371 आता ही नहीं है, मानिए कि 372 आके मार्केट क्लोज हो जाता है, तो जो 371 वाला जो हमारा पेंडिंग ऑर्डर है वो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, आज के दिन में मार्केट आवर्स में। सो ये बेसिक कॉमन है। सो ये बेसिक डिटेल्स है। अब हम बाय पे सिलेक्ट करते हैं, ये हमने बाय पे सिलेक्ट किया। अब हम ओपन में आ जाते हैं। देखिए आप ओपन में देख सकते हैं बैंक बीज, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी 0/10 दिख रही है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाती तो ये हमें 10/10 दिखती, राइट। और कहाँ दिखती, वो हमें क्लोज्ड में दिखती। करंटली हमें ओपन में इसलिए दिख रही है क्योंकि पेंडिंग जो भी ऑर्डर्स रहते हैं वो आपको ओपन में दिखते हैं, और जो ऑर्डर्स कंप्लीट हो जाते हैं एग्जीक्यूट वो आपको क्लोज्ड में दिखते हैं, ठीक है। सो ये हमारी प्राइस है 371, क्वांटिटी हमने डाल दी है, और डिलीवरी के लिए हमने अप्लाई किया है, और ये पे हमने बाय के लिए डाला है बैंक बीस। सो जो भी ग्रोथ आप बैंक निफ्टी में, निफ्टी बैंक में जो भी ग्रोथ होगी, अगर 10% बढ़ता है तो यहाँ पे भी आप ग्रोथ देख सकते हैं कि ये भी 8 to 9% उसी दिन में बढ़ता है, सेम टू सेम, ठीक है। सो ऑलमोस्ट उसके हिसाब से ही ये सेम टू सेम वर्क करता है। सो आप बैंक बीस के थ्रू एक टाइप ऑफ कह सकते हैं कि आप निफ्टी बैंक के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी का ETF फंड है, ठीक है। और अगर आपको इसे मॉडिफाई करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉडिफाई, सिंपली इस पर क्लिक करिए, और मॉडिफाई में आपको चाहिए कि इसे 371 में नहीं, आपको 373 में बाय करना है, तो आप 373 करिए, रिव्यू ऑर्डर पे क्लिक करिए, फिर बाय पे क्लिक करिए, डेट्स इट। देख सकते हैं 373 प्राइस आ चुकी है, राइट। सो आप इस हिसाब से इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो आज हमने यही जाना कि आप बैंक निफ्टी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप उसके ETF फंड के थ्रू ही उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है, उसे आप बाय नहीं कर सकते। So that's it guys, thumbs up if you like the video and do subscribe for more. Thank you.